स्टूडेंट्स, तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स को हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक। देखो हमें अच्छे से पता है कि आप लोग को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन लगभग सबको आता है, ठीक ना। मुझे ये टॉपिक खास तौर पे उन बच्चों को बताना है जिसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में अभी भी शायद डिफिकल्टी होती है, ठीक है ना, उनके लिए भी है। और कुछ यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन की कुछ ट्रिक बताऊंगा जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसे स्किप मत कीजिए, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए, सो सबसे पहले हम लोग एडिशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ एडिशन दिया हुआ है, हम लोग इसको फटाफट कैसे ऐड करेंगे उसको सीखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा जैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। जल्दी से देखिए, आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट को ऐड करोगे, है ना। जैसे यहीं पर मैं आपको नॉलेज दे दूं, जैसे यहाँ पर कोई नंबर है जैसे कि 4 6 3 2 1 ये दिया हुआ है। ये जो फर्स्ट प्लेस पे होता है इसे बोलते हैं हम लोग यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट, ठीक है। ये जो सेकंड प्लेस पे इसे हम लोग बोलते हैं टेंस डिजिट। थर्ड प्लेस पे जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं 100 डिजिट, ठीक है ना। फोर्थ प्लेस पे ये होता है 1000। उसके बाद ये फिफ्थ प्लेस पे आपका होता है 10,000, ठीक है ना। इसी तरह सिक्स प्लेस पे लैक्स होता है, 10 लैक्स होता है, फिर करोड़ आ जाता है, 10 करोड़ आ जाता है ना, एंड सो ऑन। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ देखिए, आप यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से ऐड करते जाओ। जैसे देखिए 2 2 4 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है, लिख दिया आपने। फिर देखिए कोई कैरी नहीं आया, अगर कैरी आता उसको आगे हम लोग लगे हाथ जोड़ देते हैं। जैसे देखिए 6 + 1 7, 7 + 4 कितना होता है? 11 का 1, कितना बचा कैरी? 1 बचा। उसके बाद देखिए 5 + 1 6, 6 + 0 6 और 6 + 3 आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। ओके, कोई कैरी नहीं आया तो देखिए अब क्या करेंगे, 4 + 6 10, 10 का आप क्या लिख दोगे? 0 लिख दोगे। कितना बचा? 1 बचा। 9 + 1 कितना हो गया? 10 हो गया। सो आपका आंसर कितना आ गया? 1,09,16। ये आपका क्या आ गया? ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ओके चलिए, अब हम इसको देखते हैं फटाफट कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए आप जल्दी कैसे जोड़ सकते हो, ये जो 181 है आप इसके 1 को इसमें ऐड कर दो तो 69 + 1 70 हो गया। 70 और 180 जोड़ोगे यू गेट 250। 250 को 52 से फिर जोड़ना है तो 250 + 50 300, 300 + 2 302। आप इसको माइंड में भी जोड़ सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद इसको देखिए, ये मैंने एग्जांपल क्यों लिया है जरा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर ये 252 है, ये 348, ये 900 है। आप क्या कर सकते हो, आप 52 और 48 को जोड़ के देखिएगा, यू गेट 100, ठीक है ना। तो इसका मतलब 52 और 48 100 हो गया, दिमाग में रखना है। 200 300 900 को जोड़ दीजिए, 200 300 500, 500 900 1400 और 100 और आ गया तो कितना हो गया टोटल? 1500 हो गया। आप डायरेक्ट माइंड में भी इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एडिशन हो गया, ठीक ना। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर बोरो आपको ध्यान रखना होता है, ये 0 है यानी इसको 10 कंसीडर करते हैं। 10 - 3 कितना होता है? 7। फिर ये 9 हो गया, 9 - 8 कितना हो गया? 1। फिर ये 9 अगेन, 9 - 2 कितना हो गया? 7 हो गया। फिर ये कितना हो गया? 8, 8 - 1 कितना हो गया? 7 हो गया। सो 7 7 1 7 ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 7 - 2 कितना होता है? 5 होता है। 4 - 4 कितना होता है? 0 होता है। 9 - 6 कितना होता है? 3 होता है। 8 का 8 हो गया है। सो 8305 दिस इज योर आंसर। ओके नाउ अब हम बात करते हैं इसकी। तो आप क्या करोगे इसमें, आप यहाँ देखो 10,000 माइनस 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 प्लस होता है। मैं आगे साइन बहुत जल्द बताऊंगा। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 600 + 2 जोड़ने पर आपका कितना हो जाएगा? 602 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 10 - 2 8 हो गया, 9 का 9 हो गया, 9 - 6 आपका 3 हो जाएगा, फिर ये अगेन आपका 9 हो जाएगा। सो 9398 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ओके चलिए, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक दूंगा, आप वो ट्रिक भी सीख सकते हो या आप बेसिक कैलकुलेशन करना चाहते हो, आपकी मर्जी। अगर ट्रिक करोगे तो थोड़ा जल्दी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ओके चलिए देखिए अगर किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है आप कैसे करोगे? 9 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब यूनिट डिजिट जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई, 9 × 1 9 हो जाएगा। फिर
इन दोनों डिजिट को आपस में ऐड कर दीजिए, अगर कुछ बोरो आएगा तो कैरी आएगा तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। 9 + 5 14 होता था, 14 का 4 लिख दीजिए, कितना बचा 1, 5 + 1 कितना हो गया 6, 649 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। आप इसको कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। ओके 8 2 6 7 है, जल्दी कैसे कर सकते हैं, 7 × 1 7 हो जाएगा, 7 + 6 13 का 3 कैरी आया, आगे बढ़ा दीजिए, 6 × 2 8 1 9 हो गया, 8 × 2 10 का 0 हो गया, 8 1 9 हो गया, सो 90937 हो गया, ठीक है ना। अब ये देखिए किसी भी नंबर को जब हमको 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या तरीका है, जल्दी हम कर सकते हैं। आप इस नंबर को 2 से पहले डिवाइड कर दीजिए, तो 72 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 36 हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। फिर से देखिए किसी भी नंबर को जब हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर को पहले आप 2 से डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड करोगे फिर जो भी आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। रीजन 5 को 10/2 लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब आप इस नंबर को पहले 2 से डिवाइड करो फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप क्या देखोगे आपका आंसर 360 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए किसी भी नंबर को जब हमको 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 का मतलब क्या 100 डिवाइडेड बाई 4, यानी आप उस नंबर को पहले 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड कीजिए 844 को जब 4 से डिवाइड करोगे यू गेट 211 और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर 2 0 आप लगा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ये नंबर तो कटने वाला था, जब कोई नंबर कटने वाला नहीं है तो कुछ डेसिमल में आएगा, तो क्या करेंगे जब आप 69 को 4 से डिवाइड करोगे यू गेट 17.25 आई थिंक, ओके। अब जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये डेसिमल आपका नीचे आएगा तो नीचे 100 आएगा और 100 ये खत्म हो जाएगा, सो इसका मतलब आपका आंसर क्या बचेगा, आपका आंसर जो है ये कितना बचेगा 1725, दिस इज योर आंसर। फिर से देखिए मैंने क्या किया 69 को पहले 4 से डिवाइड किया, हमें 17.25 मिलेगा। अब क्या करेंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके नंबर 2 डेसिमल बेसिस था, नीचे 100 आएगा तो फिर 100 से 100 चला जाएगा तो 1725 आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको भी जैसे करते हो वैसे कर सकते हो। ये उन बच्चों के लिए जिसको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनाना है, फास्ट करना, उनके लिए ये है, ठीक है ना। ओके चलिए अब हम बात करते हैं किसी भी 2 डिजिट नंबर को जब 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। चलिए देखिए पहले यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया, 8 और 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर आपस में जोड़ दिया, 6 3 जा 18, 8 2 जा 16, तो 18 और 16 34 होता है, 34 का क्या लिख दोगे 4 लिख दोगे। अगर मान लीजिए 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते और कुछ आपका कैरी आता तो उस कैरी को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है ना। ओके जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4 होता तो 3 4 जा 12 होता, 1 आता 1 को आगे जोड़ देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए तो 3 2 जा 6 मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया 18 हुआ, 8 और 2 को मल्टीप्लाई किया 16 हुआ, दोनों को जोड़ दिया 34 हुआ, कितना बचा कैरी 3 आया, 3 को आगे जोड़ देंगे कैसे 8 6 जा 48 होता है। यानी पहला क्या तरीका है यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, और फिर आपको टेंस डिजिट को टेंस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 6 जा 48 और कैरी कितना आया था 3 आया था, तो 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए सबसे पहले मैंने यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 हो गया, फिर क्या किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 3 6 जा 18, 8 2 जा 16, दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया तो 16 और 18 कितना हो गया 34, तो 4 मैंने लिख दिया, कितना बचा 3 बचा, 8 और 6 फिर टेंस डिजिट को टेंस डिजिट से मल्टीप्लाई किया, 8 6 जा 48, कैरी कितना था 3, तो 48 और 3 51 हो गया। ये किसी भी 2 डिजिट नंबर को जब 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना हो आप तुरंत लगा सकते हो। अब यहाँ पर देखिए यही तरीका, देखिए सेम तरीका है, ये कोई 3 डिजिट का नंबर है 2 डिजिट से करना है, आपकी तरीका वही है, आपको फटाफट इसको कैसे करें देखिए 8 3 जा 24 होता है, कितना बचा 2 बचा, फिर उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8 5 जा 40, 40 और आपका 2 42 हो गया, ठीक ना, और 9 3 जा 27, तो 42 और 7 49, 49 59 69, 69 का कितना हो गया 9 हो गया, कितना बचा 6 बचा। फिर इन दोनों से कीजिए 9 5 जा 45, 45 और 6 51 और 4 3 जा 12, तो 51 और 2 53, 53 और 10 63, 63 का कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, कितना बचेगा 6 बचेगा। ओके और उसके बाद 5 4 जा 20, 20 और 6 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, सो 26394, दिस इज योर आंसर। ओके
फिर से एक बार देख लीजिए, 8 3 को पहले मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, कैरी बचा 2। फिर 9 8 और 5 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 5 जा 40, 9 3 जा 27। आप सबको जोड़ोगे, जो कैरी आया था आपका 2 और 40 और आपका जो है ये 27 सबको जोड़ोगे, आपका 69 आएगा। कितना बचेगा कैरी? 6 बचेगा। फिर 49 और 53 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देना। आपका यहाँ पर जो है जैसे 9 5 जा 40 होता है, ठीक ना, 9 5 जा 45 होता है, 4 3 जा आपका 12 होता है, तो 45 और 6 हो गया आपका कितना 51, 51 और आपका जो है 12 है ना, उसको जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 63। तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। फिर 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 हो गया, 20 और कैरी जोड़ दिया 26 हो गया। तो अगर ये जिसको समझ में आ गया आप इसको यूज कर सकते हो, आप अपने कैलकुलेशन को स्मार्ट बना सकते हो। जिसको ये थोड़ा दिक्कत हो रही है आप अपने बेसिक भी कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हम बात करते हैं डिवीजन की। तो मल्टीप्लीकेशन भी आपका ओवर हो गया, ठीक है ना, बस हमें यही बताना था। किसी भी नंबर को जब हमको 5 से डिवाइड करना हो, आप उस नंबर को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बताइए 3 2 जा कितना होता है? 6 होता है। 8 2 जा कितना होता है? 16 होता है। अब आप इसको क्या करोगे? 10 से डिवाइड करोगे। जैसे ही डिवाइड करोगे आंसर कितना हो जाएगा? 16.6 हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। किसी भी नंबर को जब 25 से डिवाइड करना हो तो उस नंबर को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 4 जा 16 होता है, 9 4 जा 36 137 होता है, लिख दिया मैंने। और फिर 100 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 3.76 आप डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर उसके बाद देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका जो नंबर्स होते हैं कटने वाले दिए रहते हैं। हमें रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो फिर आप आंसर निकालने से घबरा जाओगे। कभी कभार आपको देखने को मिलेगा आपका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से आ चुका है और आप आगे करने से घबरा रहे हो, क्या मैंने सही किया है कि नहीं किया है। वहां पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो फिर आप आंसर फाइनल आंसर नहीं निकाल पाओगे। जैसे इन दोनों नंबर को देखिए, दोनों बड़ा खतरनाक दिख रहा होगा। कैसे करेंगे? जैसे देखिए 35 से हमें 525 को डिवाइड करना है। अब हमको 35 का टेबल तो याद नहीं है, तो क्या करेंगे उस केस में? हम इस 3 को देखेंगे और इस 5 को देखेंगे। तो 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता है, 6 आता है, यानी उससे छोटा नंबर देखना है। इसका मतलब 1 टाइम्स जा सकता है। तो 35 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 35 हो गया। सो 12 माइनस 5 7 हो गया। और फिर ये कितना हो गया? 4 माइनस 3 आपका कितना हो गया? 1 हो गया। और फिर ये कितना आ गया? 5 आ गया। अब हमने सोचा कि 35 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 175 आ जाए, है ना, मल्टीप्लाई करने पर। तो देखिए अगर मैं 5 टाइम्स जाऊं तो देखिए आपका डायरेक्ट जा रहा है। 5 5 जा 25 होता है, 5 3 जा 15 और 2 कितना होता है? 17 होता है। आपका आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया? 15 आ गया। अगर आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो फिर आप घबरा जाओगे। घबराना नहीं है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके नाउ अब इस नंबर को देखिए जरा, कितना खतरनाक दिख रहा है। जरा देखिए 1767 है, हमें इससे इस 44175 को डिवाइड करना है। अब क्या हम इसका टेबल याद करें? नहीं, पॉसिबल ही नहीं इतना लंबा टेबल याद करना। नहीं, हम सभी नंबर का टेबल याद नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम बस देखेंगे हमें 17 का टेबल याद है ना, और यहाँ पे 3 डिजिट को चेक कर सकते हैं या 1 डिजिट को चेक कर सकते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर 17 है मान लीजिए और यहाँ पे 44 है, यानी कि 17 से छोटा, 17 का टेबल 44 से छोटा आपका 34 होता है। मतलब 2 टाइम्स जा सकते हैं। हम ऐसा दिमाग में लेके चलेंगे। तो हम 2 टाइम्स जाएंगे, 3 टाइम्स जाना ज़्यादा हो जाएगा ना, 2 टाइम्स आइए। अब ये 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 6 2 जा 12 1 कितना हो गया? 13 हो गया। 17 2 जा कितना हो गया? 34 1 कितना हो गया? 35 हो गया। माइनस कीजिए, 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। इसके बाद ये आपका कितना हो जाएगा? 11 माइनस 3 आपका 8 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 13 माइनस 5 आपका 8 हो जाएगा, ठीक ना। और फिर यहाँ से हमने क्या किया? 5 नोट कर लिया। अब फिर से देखा 17 के टेबल में 88 से छोटा नंबर 85 होता है। कितने बार में जाता है? 5 टाइम्स जाता है, ठीक है ना। ओके हम ऐसे ही चेक करते हैं इसको। हम सबका इतना लंबा लंबा टेबल थोड़ी हमको याद होगा। तो आप क्या करोगे? सिंगल डिजिट 2 डिजिट से आप याद कर सकते हो। आप इसीलिए 19 तक का टेबल याद कीजिए। आप आराम से कितना ही बड़ा डिवीजन हो आप आराम से कर सकते हो। तो देखिए 7 5 जा होता है 35, कितना बचा? 3 बचा। 6 5 जा 30 और 3 कितना हो गया? 33 हो। कितना बचा? 3 बचा। 17 5 जा 85 और 3 कितना होता है? 88 होता है। सो ये आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया और आपका आंसर कितना आ गया? 25 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ओके आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर डेसिमल वगैरह तो अभी आप सिखाए नहीं, मैं बहुत जल्द सिखाऊंगा आपको डेसिमल वगैरह, ठीक ना, जिसमें आपको ये नंबर तो कटने वाले हैं ना। जब नंबर नहीं कटे तो कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग डेसिमल तो डिटेल में सीखेंगे। जब मैं आपको डेसिमल बताऊंगा तो डेसिमल के सारे पॉइंट समझाते हुए आपको डेसिमल्स के ऑपरेशन भी सिखाऊंगा। एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। ओके
तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यही था ऑपरेशन ऑफ अरिथमेटिक जो मैंने आज आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है ना। ओके, सो आप इसको नोट कर लीजिए।